खोवाल साहब जाने माने वकील हैं, रणदीप सुरजेवाला जाने माने वकील हैं, ठीक है। दूसरी बात, कपिल सिब्बल जी जाने माने वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी जाने, वकीलों की फौज है कांग्रेस के पास जनाब आली। क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर देते कि हाँ ये चोरी किया है, और एससी समाज का जो वोट आपसे खिसक के चला गया चला गया क्योंकि आप लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। थोड़े चोरी कर पाए, बिल्कुल, लेकिन हुआ तो है ना वहां भी, देखो अच्छा हुआ तो है ना वहां भी। ये आप सहूलियत से कर रहे हैं। देखिए सरकार आपकी आ गई, फिर आप कह रहे कि थोड़े चोरी हुए, तोल के कर रहे हैं क्या चोरी? नहीं है, देखो ये किसी स्टेट में तो ये गड़बड़ी करते हैं, किसी में नहीं करते, ताकि ये दिखाने के लिए भी देख स्टेट में कैसे सरकार आ गई इनकी, एक ही टाइम पे सारा इलेक्शन और एक बार में गड़बड़ कर ले, उसके बाद संविधान को भी अपनी मर्जी से एक बात आप मानेंगे जो बीजेपी। अब हम आते हैं वोट चोरी पर। ये वोट चोरी क्या होता है देश के समझ में नहीं आ रहा। वोट चोरी, कभी विधानसभा भंग हो रही है, कभी लोकसभा भंग हो रही है, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये पहले वोट चोरी समझा दीजिए, वोट चोरी है क्या? ऐसा है, देखो अब ये क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग, SIR के नाम पे अब ये छटनी करेंगे। अब ये क्या करेंगे ये लोग, जिनको ये दिखता है कि भाई ये तो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं या हमारे से अलग दूसरी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, उनकी ये छटनी करेंगे, क्योंकि ऐसा इन्होंने बिहार में भी किया। और अब ये कैसे करेंगे ये अब आप ये तो देख लेना आपकी, अब जो BLO लगाए जा रहे हैं, अब मेरे से कई मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूं आपको। अब जैसे मेरी वाइफ है, अब मेरे पास गांव के BLO ने फोन किया कि पुनिया साहब आपकी वाइफ का 2002 का जो उनके पिताजी का रिकॉर्ड है वो दे दीजिए। जस्ट उन्होंने ये मांगा है। हमारे जो पूरे गांव का रिकॉर्ड है 2002 का, उन्होंने गांव के ग्रुप में डाल दिया, जो हमारी गांव की बेटियां किसी अन्य गांव में ब्याही हुई, वहां से उठाओ और वो पेज भेज दो। वो एक अटैच कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है मुझे ये बताइए? इसमें सारा ही गलत है। क्या मतलब मैंने जन्म यहाँ लिया, मेरे बाप ने जन्म यहाँ लिया, मेरे दादा ने जन्म यहाँ लिया, मेरे परदादा ने जन्म यहाँ लिया, और मान लो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ। क्यों नहीं होगा आपके पास? कोई जरूरी नहीं है। 2002 की लिस्ट में कोई जरूरी नहीं है। 2002 की लिस्ट में आपके पिताजी का वोट होगा, आपकी माता जी का होगा, आपके दादाजी का होगा। ये तो नहीं हो सकता कि सभी का नाम। वोट से नहीं है मतलब उनका, वोट खाली ना, उनको खाली वोट से भी मतलब। देखो मेरे से जो मांगी गई जानकारी उन्होंने खाली ये कहा। मैंने कहा जी कुछ और चाहिए क्या? मान लिया मेरी वाइफ के पास, मैंने उनको कहा मान लिया मेरी वाइफ के पास कोई और डॉक्यूमेंट्स ना हो, बोला ना जी कुछ नहीं हमें चाहिए, जस्ट हमने केवल 2002 की जो वोटिंग लिस्ट है उसका जिस पेज पे उनके पिताजी का वोट नंबर है वो पेज की फोटो मंगवा लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा है, देखो मैं बताऊं आपको, ये हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। क्यों डरे हुए? ये मैं नहीं, बाहर डरने की नहीं है इसमें। ये देश के नागरिक हैं भाई, आप कैसे कर सकते हो? और जो मान लो कोई घुसपैठिए की अगर ये बात करे तो क्यों आ रहे हैं घुसपैठिए? 11 साल से तो आपकी सरकार है ना, क्यों आए? अब तक इनको क्यों नहीं आपने बाहर किया? आए कैसे? आप वही प्रधानमंत्री हैं। जब आप प्रधानमंत्री नहीं होते थे तब आप यूं कहते थे भाई हमारी देश की सीमाओं पे हमारी देश की सेनाएं हैं, कांग्रेस का राज है। ये विस्फोटक अंदर आते कैसे हैं? ये विदेशी आते कैसे हैं? ये आतंकवादी घुसते कैसे हैं? तो आपकी 11 साल से आपकी सरकार है, तो आप तो पहले के घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं तो आपके टाइम के घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ, और उन्होंने वोट भी बनवा ली, नागरिक भी बन गए। क्या करते हैं, मैं अभी आपको बताया, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। ये पटल पे कुछ और चीज रखते हैं। अगर ऐसा ना हो, ये यूं कह रहे कितने BLO इनका जो पक्ष आत्महत्या कर गए। सुनो मेरी बात, इनका ये पक्ष है कि जो 2002 की लिस्ट हम मांग रहे हैं, 2002 की लिस्ट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि 2002 में उन्हीं लोगों का वोट था यहाँ पर जो इस देश के नागरिक थे। 2002 में जिसका लिस्ट है वो नागरिक, हम उसको मान लेंगे। अगर उस लिस्ट में नहीं है तो बाद में आप लोगों ने बनाया उनको, उनका वोटर। जी ये केवल बहाना है। ये अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए विपक्षी पार्टियों का वोट छटनी करने के लिए, काटने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है। इस तरीके के तहत हम उसमें छटनी करके जिन लोगों के हम निकालना चाहेंगे निकाल देंगे, जिसके रखना चाहेंगे हम रखेंगे। ये फार्मूला, ये जो छटनी होगी ये तो बाद का प्रोसेस है ना। जब लिस्ट आएगी उसमें लोगों के, उसमें नाम गायब होंगे, उसमें लोगों के नाम मिलेंगे नहीं, वोट मिलेंगे नहीं। कानून का राज है, आप वकील हैं, अच्छे वकील हैं, आप कोर्ट के समक्ष ये चीजें रखिए। आप ये अगर ये गलत कर रहे हैं, जब कोर्ट के सामने रखने के लिए जाएंगे वो लंबा प्रोसेस है। उससे पहले तो ये जिस तरह का इन्होंने कायम कर दिया, एक सिस्टम कायम कर दिया, धीरे धीरे तो आप देखिए कि
इनकी मंशा ये है कि बार बार जो जिस तरह से ईवीएम में ये गड़बड़ कर रहे हैं, वोट चोरी का जो इस तरह के चल रहा है आजकल अभियान, ये जो सिस्टम, ये क्या चाहते हैं, ये तो चलो इनकी 400 पार की सरकार नहीं आई, इसका कारण ये रहा कि ये कर नहीं पा रहे कुछ, जो चीज ये करना चाहते तो कर नहीं पा रहे। अदरवाइज ये वन ये तो नेशन कर तो रहे हैं, SIR ले आए, हाँ फिर कर भी तो रहे हैं, ये जो इन्होंने करना था, जो कर सकते हैं ना वो कर रहे हैं ना। अदरवाइज तो ये चाहते थे कि पूरे देश के इलेक्शन जो है ना एक ही टाइम पे हो, चाहे वो हमारे विधानसभा के हों और चाहे वो पार्लियामेंट। इसमें गलत क्या है? गलत ये है ना कि ये चाहते हैं कि हम एक बार में गड़बड़ी कर ले सारे, फिर बार बार हमें किचकिच ना सुननी पड़े, हमें बार बार है ना सुनना ना पड़े, बार बार है ना। अब ये क्या करते हैं, किसी स्टेट में तो ये गड़बड़ी करते हैं, किसी में नहीं करते, ताकि ये दिखाने के लिए भी देख स्टेट में कैसे सरकार आ गई इनकी, कहीं कहीं गड़बड़ नहीं भी करते, ये जरूरी हर जगह गड़बड़ कर रही है। तो ये इसलिए करते हैं कि सैंपल के तौर पे धीरे धीरे हमें ना इसको इस तरह से ले आए भाई, एक ही टाइम पे सारा इलेक्शन और एक बार में गड़बड़ कर ले, उसके बाद संविधान को भी अपनी मर्जी से एक बात आप मानेंगे, जो बीजेपी का तर्क है, हम जो वन नेशन वन इलेक्शन हम जो चाह रहे हैं, इनका ये तर्क है देश में अलग अलग टाइम पे अलग अलग राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं, जिसे आचार संहिता लगती है, देश की जो विकास गति है वो रुकती है, देश के विकास पर असर पड़ता है, देश के कामकाज पर असर पड़ता है, देश के रोजगार पर असर पड़ता है, कोई लिस्ट लगनी है वो रुक जाती है, कई प्रकार की दिक्कतें, इनका ऐसा कहना है। आपको नहीं लगता कि यह वाजिब समस्या है? कुलदीप जी, ये इस देश की खूबसूरती है। संविधान निर्माताओं ने बड़ा ही मंथन करके, सोच समझ के, पूरे वर्ल्ड के इतिहास को और पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के ये संविधान दिया था। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि समय समय पर कभी किसी स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, और उससे जो कि प्रजातंत्र है, जो संविधान की मंशा है, संविधान की मूल भावना है, डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी मजबूत होती है इससे। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है इस तरह से चुनाव कराना। आप इस देश को एक बार ही चुनाव करा के ये आप इस तरह से देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की आप परिपाटी को कायम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ठीक है, ये मान गए आपने SIR पे अपने विचार रखे। अब वोट चोरी समझा दीजिए कि आपकी वोट चोरी हो कैसे गई, कैसे वोट चोरी हो गई? अभी आपको मैंने बताया ना, वो तो SIR पे बता दिया। जो राहुल गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस करी, जो अभी आपने देखा विधानसभा में इतना हंगामा हुआ, वो वोट चोरी हो कैसे गई? मुझे बताइए। मैं भी काफी बार पोलिंग एजेंट बना हूं, बहुत बार बना हूं, आपको पता है मेरा जो मैं किस परिवार से आता हूं, हमारा परिवार भी राजनीतिक रहा है। तो मुझे ये बताइए कि वोट चोरी कैसे हो रहे हैं आपके, ऐसा थोड़ा दर्शक भी समझना चाहते हैं। इनके है ना, इनके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग इनका मतलब वो है। राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट करके बताया, कई स्टेट का तो बिल्कुल क्लियर करके बताया। कर्नाटक का कहा, कर्नाटका में आपकी सरकार है, बिल्कुल। फिर आपका तंत्र क्या कर रहा है? अभी तो खुल के आया नहीं ये चीज, ये फिर आपका तंत्र क्या कर रहा है? ये तो पहले की बात है ना, तब तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी ना जब किया गया, जब पहले किया गया सरकार आ गई आपकी। हाँ, तो आ गई। तो ये तो थोड़े चोरी करे, बहुतायत में, मतलब हमारी संख्या थोड़े चोरी कर पाए, बिल्कुल। लेकिन हुआ तो है ना वहां भी, देखो। अच्छा, हुआ तो है ना वहां भी। ये आप सहूलियत से कर रहे हैं। देखिए, सरकार आपकी आ गई, फिर आप कहेंगे थोड़े चोरी हुए, तोल के कर रहे हैं क्या चोरी? नहीं है, देखो ये देखो मतलब है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डिमांड सामाजिक संस्थाओं की, जो कि सामाजिक संगठन है, जो कि सोशलिस्ट लोग हैं, वो बहुत समय से इस बात की मांग उठा भी रहे हैं कि भी जो सही मायने में, अगर मेरा पर्सनल विचार है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। कुछ देशों के अंदर है ना, देखो जो डेवलप्ड कंट्री है वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। अब आप बैलेट पेपर की बात करें, उसके अलावा उसके बाद फिर आप SIR पे सवाल उठा देंगे। नहीं, आप कह देंगे यहाँ चोरी कर लिए, बैलेट पेपर तो ठीक है। ऐसा नहीं, देखो बैलेट पेपर की बात आप खुद भी इस चीज को समझते हैं कि बहुत सारी RTI भी है ना लगी है, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट इसके ऊपर आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट। कई यूरोप की कंट्रीज में भी पहले EVM पे होते थे, वो बैलेट पेपर पे आ गए, वो आगे, ठीक है बात। लेकिन अब देखो सीधी सी बात है मेरी, तो 100 का जोड़ ये है कि जब किसी व्यक्ति को, आम जनता को, पब्लिक को चुनाव आयोग पे कोई आशंका होती है, कोई डाउट होता है, उसको कोई डर होता है, उसको कहीं भी ये लगता है कि यहाँ गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग उसके डाउट को दूर करे, या उसकी बात माने, या तो बात माने या उसका डाउट को दूर करे। भाई ये देखो मैं आपका डाउट दूर कर रहा हूं। यहां क्या हो रहा है, जब हम RTI लगाते हैं तो चुनाव आयोग क्या कहता है, और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें जजमेंट आया। चुनाव आयोग ये कहता है
हमारी ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, आप प्रूव करो कि भी इसमें गड़बड़ है। जब ये कहा जाता है, उसके बाद जब ये आरटीआई लगाई जाती है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, तो रिप्लाई ये होता है कि हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई भी गड़बड़ की जा सकती है, परंतु हमारे ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। लेकिन डाउट तो क्रिएट हो गया ना, भी हम कैसे माने कि आपकी ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया कि उसमें माना कि ठीक है, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ भी किया जा सकता है, परंतु हमारी कोर्ट में आपने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया जिससे हम ये मान ले कि जो ये ईवीएम है इनके अंदर कोई गड़बड़ है। अब ये प्रूफ कैसे हो, ये कैसे पता चले? क्यों? मशीनरी बीजेपी की, चुनाव आयोग तो बिल्कुल ही उसका मतलब वो एक भोंपू बन गया है, भोंपू बन गया। भी जो ऊपर से आदेश होंगे, आपने पिछले दिनों देखा होगा, देश के इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव हमारे जो चुनाव अधिकारी जो थे, जो आयोग के ज्ञानेश्वर, उसका स्टेटमेंट ऐसे आया कि मतलब हैरान करने वाला वो बयान था कि उसने सरेआम बोला कि आप मतलब या तो राजनीति छोड़ दें हैं और देश से माफी मांगे। अरे राहुल गांधी जी को ऐसा प्रतिपक्ष है, आप उसको यूं कह रहे कि देश से माफी मांगे। अरे भाई, तेरा काम माफी मंगवाना है या तेरा काम पब्लिक को, जनता को ये भी विश्वास दिलाना है कि भाई नहीं, हम गड़बड़ नहीं होने दे रहे। अच्छा, एक बात हम गड़बड़ नहीं होने दे रहे। देखिए, सुनिए, अब उससे तो बोलो। सुनिए मेरी बात। चलो ठीक है, ज्ञानेश जी ने क्या कहा, शायद वो इस आवेश में होंगे क्योंकि बार बार आप लोग ज्ञानेश जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप भी तो उनका पूरा चीर हरण कर रहे हैं, कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब मान लिया, अब माने कि वोट चोरी हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, मुझे खोवाल साहब जाने माने वकील हैं, रणदीप सुरजेवाला जाने माने वकील हैं, ठीक है। दूसरी बात, कपिल सिब्बल जी जाने माने वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी जाने, वकीलों की फौज है कांग्रेस के पास, जनाब आली। क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर देते कि हाँ ये चोरी किया है और आप कर दीजिए बेनकाब। मैंने अभी आपको बताया, ये जो तो साबित तो नहीं कर पाए ना आप। मैं कह रहा हूँ ये बात, मैं मान रहा हूँ ये बात, मैंने अभी आपको खुलासा करके बताया कि चुनाव आयोग इस बात का एफिडेविट दे दे, एक बयान जारी कर दे कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हो ही नहीं सकती, कोई अगर चाहे तो भी गड़बड़ नहीं हो सकती, मैं मान जाऊंगा। तो चुनाव आयोग एफिडेविट क्यों देगा साहब? वो कहे भाई इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। मेरा एफिडेविट मांग लोगे, आप सच्चे पत्रकार हो, मैं मान लूंगा। वकील साहब, आप अपना एफिडेविट दो, आप सच्चे वकील हैं। मैंने ये बात इसलिए कही, उनका एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है, परंतु मैंने ये बात क्यों कही, मैंने इसलिए कही भी चुनाव आयोग, मैं अभी एक आरटीआई लगाता हूँ और वो ये जवाब दे दे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये नहीं है और इसमें है ना गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, कोई आदमी चाहे तो भी गड़बड़ी नहीं कर सकता, मैं मान जाऊंगा। देखिए सुनिए, वही बात हो गई भाई, आप तो ये कह रहे हैं कि पुनिया साहब आप सच्चे हैं, एफिडेविट दीजिए। बात ये नहीं है, यही होगी बात ये नहीं है। अगर चुनाव आयोग आप सिद्ध कर दीजिए ना, मैं बता रहा हूं, दिक्कत आपको है, मैं बता रहा हूं, दिक्कत परेशानी आपको, आप सिद्ध कीजिए कि ये गड़बड़ है। मैं बता रहा हूं ना, चुनाव आयोग का जो धर्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो उसकी नैतिकता, जो उसका मतलब विधानिक रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी, और उसका जो एक कर्तव्य बनता है और एक नियमबद्ध वो उसमें बंधे हुए हैं, उसके तहत अगर वो काम करें तो ना तो एफिडेविट किसी से मांगने की जरूरत, ना कुछ किसी को डाउट करने की जरूरत। यहीं पे तो प्रॉब्लम है ना कि चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है ना, वो बिल्कुल ही बीजेपी जो चाह रही है वो करे। अच्छा, मुझे एक बताइए, आपको यूं नहीं लगता, इसलिए डाउट हुआ है, आपको ये नहीं लगता विधानसभा में जो बेदी साहब हैं, मंत्री जी कृष्ण बेदी जी, उन्होंने कहा कि वोट तो डीएससी का चोरी हो गया। जनाब आली 17-18 साल डीएससी समाज रोता रहा, किसी ने उसकी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सुध ले ली, नायब सिंह सैनी ने सुध ले ली, डीएससी का वोट चोरी हो गया। आपको ये नहीं दिखाई देता कि डीएससी का वोट उधर गया है? देखो, आप ये नहीं मानते? मैं बता रहा हूं, ऐसा है, देखो राहुल गांधी जी हमारे एक ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस की कमियां रही ना, आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया, कमी रही ना तो उस कमी को भी है ना, उस पे भी वो यही कहते रहे, नहीं ये हमारी कमी नहीं है, ये हमारी कमी नहीं रही। राहुल गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं जहां कांग्रेस की कमी रही ना, वो बिल्कुल सरेआम पब्लिकली स्पीच में बोलते हैं। तो आपको ये नहीं लगता हमारी कमी नहीं है? डीएससी समाज से आपके मुख्यमंत्री ने मुंह मोड़ा?
मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फिर आप आपको, कहिए ना खुल के मैं ये बोल रहा हूँ। देसी समाज का जो वोट आपसे मैं खिसक कह के रहा चला गया, नहीं गया इसलिए है वोट, चला गया क्योंकि मैं आप मानता लोगों ने हूँ, उनसे मुंह मोड़ लिया। मैं मानता हूँ, मैं इस बात के लिए इनकार नहीं कर रहा। मैं तो वैसे सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं पार्टी की ज्यादा पहले, मैं सोशल एक्टिविस्ट से पहले हूँ, बिल्कुल सर। मैं सामाजिक लड़ाइयां लड़ता रहा हूँ। और राहुल गांधी जी ने उन सोशल एक्टिविस्ट की वजह से ही जिस तरह से ये बोलना शुरू किया है, but ठीक है, वो जो मुखर होके कह रहे हैं, इवन आप ये देखें कि राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों बयान दिया कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कोई भी व्यक्ति, सही चीज है, इसमें कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि भी मेरा हक मारा गया। इवन उसने ये भी कहा कि कांग्रेस की ये बहुत बड़ी गलती इसके लिए तो रही, आपको आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। गलती रही कांग्रेस, ये कांग्रेस की गलती रही। इवन वो तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं जिसमें सीलिंग लगा दी थी, जिसमें कैप लगा दी थी, उनको भी संविधान में उसमें संशोधन करके वो बदलने की बात करता है। आप ये कह रहे हैं, बोलता है सुनो मेरी कि बात, कांग्रेस की ये गलतियां रही है। फिर ये माने ना, देखिए आप जो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, फिर इसके लिए आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। झूठ नहीं है, अगर ये हो गया तो सभी का हो गया, फिर यही तो झूठ नहीं है। फिर तो ये तो अभी मौजूदा व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो बात बनेगी। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा हो जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब ये बीजेपी जो है ना, तो फिर आप लोग खुल के कहते तो नहीं हो ना, बीजेपी जिस तरह आपका ये जो मौजूदा व्यवस्था वो गलत है, जो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था वो गलत है, आप कहिए खुल के ये बात को। आप आरक्षण की व्यवस्था को, आप लोग, कुछ लोग, आप तो बड़े समझदार हैं, आप तो इस चीज को समझते हैं, बल्कि आरक्षण का प्रावधान क्यों किया गया था ये लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग तो यूं सोचते हैं भाई ये आरक्षण जो है ना, ये कोई गरीबी उन्मूलन कोई कार्यक्रम है। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये गरीबों का उद्धार करने का कार्यक्रम नहीं है। ये केवल आजादी से पहले जो लोग, जिनसे हम एक तरह से अछूत जैसा व्यवहार करते थे, जो दौड़ में पीछे रह गए थे, जिनसे लोग है ना, जाति विशेष के कुछ जो जातियां थी उनसे लोग है ना बिहेव सही नहीं करते थे, उनकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं होती थी, सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा उनसे हम एक तरह से नफरत भरा व्यवहार करते थे, उन लोगों को प्रपोर्शनेट बे कुछ इनका भी हिस्सेदारी आकर के, ये चीजें उस दौर में थी ना, आज हैं वो चीजें, आज बहुत कम हो गया है, बदल गया ना। हम ये नहीं कह सकते कि 100% खत्म हो गया है, लेकिन बदलाव तो काफी हुआ, बदलाव बहुत बदलाव हुआ, बहुत काफी बदलाव हुआ है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि जिस दिन ये जात पात खत्म हो जाएगी ना, जिस दिन हम रोटी बेटी का रिश्ता करना शुरू कर देंगे ना, जब हम बेटी का रिश्ता करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और ये कहेंगे कि हमने ये नहीं देखना कि मैं कुम्हार हूं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ब्राह्मण की लड़की चाहिए, मुझे जाट, बहुत अच्छा पॉइंट आपका, मुझे कुम्हार है तो मैं कुम्हार की लड़की चाहिए। जब मैं यूं निकलूंगा कि मेरी लड़की की योग्यता है, मुझे इस योग्यता का लड़का चाहिए, वेरी गुड, इसी गुण कर्म स्वभाव का मुझे लड़का चाहिए, जब इस तरह से रोटी बेटी के रिश्ते हो जाएंगे, आरक्षण वैसे ही खत्म हो जाएगा, आरक्षण रहेगा ही नहीं, किसी को जरूरत नहीं रहेगी और ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, कोई मांगेगा ही नहीं। ये पॉइंट आपका बड़ा जबरदस्त, मांगेगा ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात, हम एक जाति में रिश्ता करते हैं आज भी। यस यू आर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है और कहीं न कहीं बहुत अच्छा वो है ये। अब मुझे एक बात बताइए, आपको यूं नहीं लगता क्या आप वोट चोरी का एक राग अलाप रहे हैं? आपको ये नहीं लगता क्या, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी जी ईवीएम का मुद्दा लेकर आए, आम जनता के सरोकार का मुद्दा नहीं है जनाब अली, उसके बाद वो रफाल का लेके आए, रफाल देश की संसद के दिन। अब बहुत सारे लोगों को, किसान मेरे साथ चलिए, अभी हम खेतों में निकलते हैं, किसान को ये पता नहीं रफाल खाने की चीज है, रफाल पीने की चीज है, रफाल ओढ़ने की चीज है, आप रफाल करते रहे। उसके बाद आप आ गए वो वोट चोरी, ये भी आम जनता के सरोकार। क्यों नहीं आप जो आम जनता के मुद्दे हैं, जो आम जनता के सरोकार हैं, आप उन पर राजनीति कीजिए ना। जनता यहां है, आप राजनीति यहां खड़े होकर कर रहे हैं, तालमेल नहीं बन पा रहा। असली तो वो कुलदीप जी, हमारे राहुल गांधी जी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, जैसी उनकी एजुकेशन है, जैसी उनकी नॉलेज है, जो उनको ज्ञान प्राप्त है, ये जल्दी से हर एक आदमी का समझ आने वाला नहीं है। साहब सुनिए, यही तो सुनो, मैं बता रहा हूं, मैं एक बार साथ में ये ले लीजिए, साथ में ये चीज ले लीजिए, साथ में ये ले लीजिए, फिर बताइए आप। दिक्कत यही है, अगर वो इंडिया के किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े होते, वो कहां पढ़े हैं, जो देश हमारे से 100 साल आगे हैं। सुनो, मैं वही कह रहा हूं, मानता हूं उनके पास बुद्धि होगी, मेरी योजनाएं होंगी, सोच होगी। सुनिए प्लीज, हाँ जी, बीजेपी सत्ता में आई,
वो क्या बोल के आई, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, हम करेंसी को बदलेंगे, डी मोनेटाइजेशन करेंगे। कर दिया इससे उन्होंने क्या, 2016 सुनो ना, उसके तर्क में क्या कहा, इससे काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बड़ी शर्म की बात है, हमारे को भूलने की आदत है। क्या वो काला धन आया? एक बात तो फिर सही मुद्दा है ना, सुनो ना, आप ही नहीं पूरी बात आप विपक्ष हैं, आप भूलने क्यों दे रहे हैं? सुनो, क्या 15 लाख रुपए खाते में आए? क्यों भूलने दे रहे हैं जनता को? आतंकवाद खत्म हुआ? अरे आतंकवाद तो बढ़ गया साहब। आप सही मुद्दे पे आ गए हैं। मैं यही कहता हूँ, ये मुद्दे हैं, रफाल को छोड़ दीजिए, ईवीएम को छोड़ दीजिए, वोट चोरी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी इन मुद्दों पर राजनीति कीजिए आप। जब डी मोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी की, राहुल जी ने क्या कहा था, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। वो हुआ कि नहीं हुआ? आज तक वो नोट नहीं गिने गए। कितनी नकली करेंसी उन्होंने धकेल दी, नोट फालतू आ गए, कितनी नकली करेंसी घुसेड़ दी, नोट फालतू आ गए। कोई बोल रहा है पब्लिक में, कोई है इस बात का रिजल्टमेंट? राहुल गांधी जी की बात सच हुई कि नहीं हुई? कोरोना के टाइम राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? ये देश का कैसा इतिहास था हमारा, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया हुआ था। अरे कोरोना काल में कोरोना को भगाने के लिए बोला ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ। मैं कहता हूं ये तो हमें पता नहीं चलता, वर्ल्ड के जो डेवलप कंट्री है ना, वो हमारे देश की उस टाइम खिल्ली उड़ा रहे थे। एक देश ऐसा भी है जिस देश में कोरोना जैसी महामारी को जो वर्ल्ड को खा रही है, वो ताली थाली और मोमबत्ती जला के वो उस बीमारी को भगाने की बात कर रहे हैं। जनता को बिजी कर दिया है, जनता लेजी पड़ी थी। क्या यार, क्या क्रिस्म है कि मैं कहता हूँ हैरानी की बात है कि लोगों की भावनाओं से, लोगों की नब्ज से कैसे बीजेपी खेल के सत्ता में आज बैठी है, ये बड़ी हैरानी की बात है। वकील साहब डिकोड कीजिए, आपका ही काम है। मैं इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूं आपको। साथियों, हमने चर्चा की लीगल सेल के चेयरमैन है हरियाणा प्रदेश की, और हमने पूरी कोशिश की है और पूरी टटोलने की कोशिश की नब्ज को और मुद्दों को भी। आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चर्चा हम बीच में छोड़ रहे हैं क्योंकि लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। आप भी अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और मामले में। तब तक के लिए राम राम। राम राम।